हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल में आने वाली सभी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है एकता। एक नगर के लोग आपस में एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहा करते थे। सुबह होते ही लोग अपने अपने कामों की तैयारी करते हुए एक दूसरे से यूं मिला करते थे मानो वे सब एक नगर के नहीं बल्कि एक ही परिवार के सदस्य हों। सभी में बहुत ही एकता थी। उस नगर में यदि किसी पर कोई मुसीबत आ पड़ती थी तो सब मिलकर उस मुसीबत को दूर भगाते थे। एक दिन उस नगर के कुछ लोग एकत्रित होकर बैठे थे। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। उसी समय नगर के सभी लोगों के बीच परेशानी आई और अपना हवाला देते हुए बोली, मैं परेशानी हूँ। कल सूरज छिपे मैं यहाँ आऊंगी और सदा के लिए तुम्हारे नगर पर छा जाऊंगी। धीमे धीमे मैं तुम्हारे नगर की हर एक चीज का नाश कर दूंगी। तुम सब अपनी कोई एक चीज बचा लेना, बस उस चीज के अलावा मैं हर चीज पर छा जाऊंगी। सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। परेशानी अपनी बात कहकर वहां से चली गई। बाकी सब लोग चिंता का शिकार हो गए और चर्चा करने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उन सभी में से एक ने कहा, सब छोड़कर अपना व्यापार बचा लो। अगले ने कहा, अगर घर परिवार नाश हो जाएगा तो व्यापार का क्या करेंगे। एक अन्य ने राय दी, परिवार बचा लो। चौथे ने कहा, तो व्यापार खत्म हो जाने पर परिवार कैसे पालेंगे। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, जमीन बचा लो। अगला बोला, जब सभी कुछ नष्ट हो जाएगा तो जमीन बचाकर क्या करेंगे हम। इसी तरह बराबर सब अपनी अपनी राय देते रहे, किंतु किसी का मशवरा सही नहीं था। उन सभी के बीच एक रामलाल नाम का व्यक्ति भी मौजूद था। उसने अभी तक अपनी कोई राय नहीं दी थी। सभी लोगों ने उससे कहा, रामलाल जी, आप चुप चुप क्यों बैठे हैं, आप भी तो अपनी राय दीजिए। रामलाल ने सोचपूर्ण मुद्रा में कहा, राय देने के लिए कुछ बचा भी तो नहीं है, सब कुछ तुम लोगों ने तो कह डाला। एक व्यक्ति ने कहा, मगर फिर भी कुछ तो कहिए। रामलाल ने कहा, समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ, हमारे लिए सभी कुछ जरूरी है, पता नहीं चल पा रहा है कि क्या बचाएं और क्या नहीं। इस पर एक अन्य व्यक्ति बोला, फिर भी आपकी समझ में जो भी आ रहा हो आप कहिए। तो रामलाल ने कहा, एक चीज का जुड़ाव दूसरी चीज से है। वैसे भी परेशानी केवल एक ही चीज पर नहीं छाएगी, वह सब कुछ नष्ट कर डालेगी। जब सभी कुछ गर्क होना ही है तो फिर हम किसी एक चीज को बचाकर क्या करेंगे। रामलाल की बात सुन सभी शांत हो गए। सभी की समझ में आ गया कि जब सभी कुछ खत्म होना है तो कोई एक चीज को बचाने से क्या होगा। कुछ क्षणों पश्चात एक व्यक्ति बोला, कोई ऐसी चीज बचा ली जाए जो सबसे विशेष हो। रामलाल ने कहा, ऐसी क्या चीज है जो सबसे अधिक विशेष हो। इस पर एक व्यक्ति बोला, आप सोचिए। रामलाल ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, लगातार यही सोच रहा हूं मैं। काफी देर सभी के बीच खामोशी रही। फिर रामलाल ने कहा, तुम लोग यहीं रहना, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे मिलकर आता हूं। इस पर एक व्यक्ति ने पूछा, पर किस लिए। रामलाल ने कहा, मैं उसी से मशवरा लेकर आऊंगा, पूरी बात उसे बताकर पूछूंगा कि हमें सभी चीजों में से कौन सी एक चीज बचानी चाहिए। तो इस पर एक व्यक्ति बोला, अगर आपको आपके दोस्त ज्यादा अच्छी सलाह दे सकते हैं तो आप अवश्य वहां जाइए। तो रामलाल ने कहा, हाँ, अच्छा, अब मैं चलता हूं। तो सभी ने कहा, ठीक है। इसी के साथ वो अपने स्थान से उठ गया। रामलाल अपने मित्र विवेक के पास पहुंचा तो उसे देखकर विवेक प्रसन्नता पूर्वक बोला, आओ रामलाल, आओ बैठो। विवेक ने उसे कुर्सी पर बिठाया और स्वयं उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। रामलाल की चिंता उसके चेहरे से झलक रही थी। विवेक ने उसका चेहरा पढ़ते हुए पूछा, क्या बात है रामलाल, तुम बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। इस पर रामलाल बोला, बात ही ऐसी है विवेक कि मैं बहुत अधिक चिंता में घिरा हुआ हूँ। विवेक ने रामलाल पर पूरा ध्यान देते हुए कहा, क्या बात है, मुझे बताओ। इस पर रामलाल बोला, दरअसल
आज परेशानी ने आकर कहा कि मैं कल सूरज छिपते ही आ जाऊंगी और पूरे नगर पर छा जाऊंगी। तुम लोग अपनी सभी चीजों में से कोई एक चीज बचा लेना। तुम्हारी बचाई एक चीज को छोड़कर मैं बाकी सब पर छा जाऊंगी और धीरे धीरे सभी चीजों को नष्ट कर दूंगी। रामलाल की बात सुनकर विवेक ने गंभीरता के साथ कहा, अब तुम चिंतित किस बात से हो? रामलाल ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि कौन सी एक चीज को बचाने में लाभ है। इस पर विवेक ने लापरवाही से कहा, बहुत मामूली सा सवाल है तुम्हारा। यह सुनकर रामलाल हैरत से बोला, क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है? तो विवेक ने कहा, बिल्कुल। इस पर रामलाल अधीरता से बोला, तो जल्दी से बताओ ना। विवेक ने एक क्षण भर रुककर कहा, परेशानी जब तुम्हारे पास आए तो उससे कहना कि एकता को छोड़कर सब पर छा जाओ। रामलाल ने कहा, ठीक है। रामलाल को विवेक की समझ पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने विवेक की सलाह को बेहिचक स्वीकार कर लिया था। अगले दिन जब परेशानी आई और आकर नगरवासियों से बोली, क्या सोचा तुम लोगों ने? कौन सी एक चीज बचाना चाहते हो तुम? तभी रामलाल ने कहा, एकता को छोड़कर तुम सब पर छा जाओ। इतना सुनकर परेशानी ने चौंक कर कहा, जब एकता तुम लोगों ने बचा ली तो फिर बचा ही क्या? मेरा शिकार तो तुम्हारी एकता ही थी। अब मुझे वापस अपने ठिकाने पर जाना होगा। इसी के साथ परेशानी वहां से चली गई। इसीलिए तो कहते हैं कि जहां एकता होती है वहां परेशानियां कभी पंख नहीं पसार सकती। एकता में बल है ना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।